एपिसोड 11 विद्युत क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर माया। संजीव की बात सुनकर सुनील ने सहमति में अपना सर हाँ में हिला दिया। उसका बॉस सच में द डेविल था, अ डेविल नहीं। जब तक पूरा ड्रीम होटल जलकर राख नहीं हो गया तब तक विद्युत वहां रुका रहा। पूरा होटल जलकर राख में बदल जाने के बाद विद्युत ने बिना भाव के एक नज़र होटल की ओर देखा। उसके बाद उसकी सारी कार्स एक स्मूथ स्पीड के साथ वहां से चली गई। होटल के बाहर खड़े सारे होटल स्टाफ और होटल मैनेजर बस चुपचाप बदहवासी में अपने आलीशान होटल की बर्बादी देखते रह गए। उनमें से किसी भी विद्युत को रोकने या टोकने की हिम्मत नहीं की थी। इधर लंदन आर्य मैंशन लगातार फोन रिंग होने की आवाज़ सुनकर माया की नींद खुल गई। खुद से लिपट कर सो रहे अयांश को एक नज़र देखने के बाद माया ने जल्दी से फोन रिसीव किया। अयांश अब भी सो ही रहा था। माया के फोन कान पर लगाते ही फोन की दूसरी साइड से सुमित की घबराई आवाज आई, मैडम, मिस्टर विद्युत ने हमारी फ्रैंकफर्ट वाले होटल को जला दिया है। सुमित की बात सुनकर माया की आंखें इंटरेस्ट के साथ सिकुड़ गई। अयांश की नींद खराब ना हो इसलिए माया ने आगे बगैर कुछ कहे कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अयांश को बेड पर अच्छे से सुलाने के बाद माया बेड से उठी। उसने नाइट स्टैंड से रिमोट उठाकर उसका एक बटन प्रेस किया तो उसके बेड के चारों तरफ बैरियर सा लग गया। माया ने अपने बेड में अयांश की वजह से कुछ स्पेशल फीचर्स ऐड करवाए थे। अयांश अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार जरूर था पर वह अभी मात्र एक 3 साल का बच्चा ही था। नींद में अयांश बेड से लुढ़क कर नीचे ना गिर जाए इसलिए माया ने अपने बेड को थोड़ा स्पेशली डिज़ाइन करवाया था। अयांश के फोरहेड पर किस करके माया सीधे बाथरूम में चली गई। माया जब फ्रेश होकर रूम में आई तब उसकी नज़र अपने रूम में मौजूद रीवा पर गई। माया ने खामोशी से कहा उससे अपना टी शर्ट उठाकर पहना। उसके बाद अपना ओवरकोट उठाकर माया रीवा को अपने साथ चलने का इशारा कर रूम से बाहर चली गई। रीवा भी अयांश को एक नज़र देखने के बाद माया के पीछे चली गई। बैकयार्ड में बने एयरक्राफ्ट लैंडिंग जोन में पहले से ही माया के लिए प्राइवेट जेट रेडी रखा था। माया रीवा के साथ सीधे उस लग्जूरियस जेट में जाकर बैठ गई। दुनिया में मौजूद हर तरह की सुविधा आर्य मैंसन में अवेलेबल थी, प्राइवेट जेट की भी। माया के जेट में बैठने के बाद जेट सीधा जर्मनी के लिए टेक ऑफ कर गया। अगर बात आम दिनों की होती तो माया को खुद जर्मनी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मगर इन दिनों आर्य फैमिली में चल रहे वारिस के जंग की वजह से यह मामला बहुत क्रूशियल और सेंसिटिव बन चुका था। पूरा ड्रीम होटल चेन माया के मैनेजमेंट के अंदर आती थी। अगर वहाँ कोई भी प्रॉब्लम होती तो अंत में उन सब का ब्लेम माया और उसके मैनेजमेंट के ऊपर ही जाता। विद्युत ने इनडायरेक्टली होटल जलाकर माया के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी थी। नताशा और जारा अब इस बात का पक्का फायदा उठाते माया के खिलाफ। रीवा को भी होटल जलने की असल वजह मालूम नहीं थी, इसलिए रीवा प्राइवेट जेट में माया को ज़्यादा कुछ बता नहीं पाई। फ्रैंकफर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जेट लैंड करते ही माया सीधे जेट से निकलकर एयरपोर्ट के बाहर आई। एयरपोर्ट के बाहर पहले से ही कई सारी मर्सिडीज कार माया को रिसीव करने के लिए मौजूद खड़ी थी। सुमित भी वहीं खड़ा था। माया को देखते ही सुमित परेशान भाव के साथ उसके पास गया और बोला, मैडम, हमें आगे क्या करना है? अगर होटल जलने की न्यूज़ मीडिया में आ गई तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। सुमित की बात सुनने के बाद माया उसकी तरफ देखकर हमेशा की तरह स्थिरता से मुस्कुराई। इतनी बड़ी मुसीबत आने के बावजूद माया को मुस्कुराता देख सुमित के माथे पर बल पड़ गया। उसे अब माया की स्माइल देखकर फ्रस्ट्रेशन भी हो रही थी। सुमित को हमेशा से एक ही बात कभी समझ नहीं आई थी, उसकी मैडम हमेशा इतनी काम कैसे रह लेती थी। चाहे प्रॉब्लम कैसी भी क्यों ना हो, माया हमेशा बस कामली मुस्कुराती रहती थी। अब भी माया ऐसा ही कर रही थी। उसके खुद के हस्बैंड ने उसे इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया था, मगर माया अब भी मुस्कुरा रही थी। माया सुमित की फ्रस्ट्रेशन को इग्नोर कर अपनी रोल्स रॉयल पेंथम की ओर बढ़ गई। माया के कार में बैठने के बाद सुमित ने पैसेंजर सीट पर बैठते हुए माया से परेशान स्वर में कहा, कल रात एक लड़की मिस्टर विद्युत के रूम में उन्हें सेड्यूस करने चली गई थी। बस इसी वजह से उन्होंने हमारा पूरा होटल जला दिया। सुमित की बात सुनकर माया की आईब्रोज कस गई। उसने अपना टैब ऑफ करके सुमित से पूछा, मुझे सब कुछ अच्छे से बताओ सुमित, कल रात होटल में क्या हुआ? माया के सवाल पर सुमित ने उसे सब कुछ विस्तार में बता दिया। सुमित की पूरी बात सुनने के बाद माया के चेहरे पर दोबारा से स्माइल आ गई।
मगर उसकी आंखें इस बार सर्द थी। माया ने सुमित से पूछा, जब वो लड़की मिस्टर विद्युत के रूम में गई तब हमारे होटल की सिक्योरिटी कहाँ थी? मुझे नहीं पता मैडम, इस बारे में तो हमें होटल का मैनेजर ही बता सकता है। सुमित का जवाब सुनकर माया की ब्राइट भूरी आंखें डार्क हो गई। माया ने अपना रुख रीवा की ओर किया और उससे कहा, रीवा, अपने लोगों से कहकर इस मामले को अच्छे से इन्वेस्टिगेट कराओ। पता नहीं क्यों मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। माया की बात सुनकर रीवा ने उसकी ओर देखा। माया अब भी सीट से अपना सर टिकाकर आंखें बंद किए कुछ सोच रही थी। रीवा ने माया से अपनी नजरें हटाकर अपने आदमियों को कॉल किया और उन्हें इन्वेस्टिगेशन करने को कहा। जल्द ही उनकी कार ड्रीम होटल के बाहर आकर रुकी। कार से बाहर निकलते ही माया की नज़र अपने जलकर राख हो चुके होटल पर गई। माया ने एक लंबी सांस ली। विद्युत की ऐसी ब्रूटल आदतों से माया वाकिफ थी। माया ने कुछ सोचकर सुमित से पूछा, अब वो लड़की कहाँ है सुमित? माया का सवाल सुनकर सुमित की आंखें डर से भर गई। उसने बगैर कुछ कहे होटल के राख की तरफ इशारा कर दिया। माया ने सुमित के इशारे की ओर देखा। जब उसे सुमित के इशारे का मतलब समझ में आया तब उसके होठों पर एक स्माइल आ गई। तभी होटल का मैनेजर माया के पास आया। माया को ग्रीट करने के बाद मैनेजर ने माया से सहमी हुई आवाज़ में कहा, मैडम, हमने मिस्टर सिंघानिया को रोकने की बहुत कोशिश की थी मगर उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। मैंने जर्मन पुलिस को भी उस वक्त कॉल किया था मगर मिस्टर सिंघानिया का नाम सुनते ही उन लोगों ने मेरा कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। मैनेजर की बात सुनकर माया ने प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ उसकी ओर देखा। वह मैनेजर साफ तौर पर माया से आधा सच और आधा झूठ बोल रहा था। कल रात विद्युत के सामने उसकी होठ अलगाने की भी हिम्मत नहीं हुई थी और अब वो माया को कह रहा था कि उसने विद्युत को रोकने की बहुत कोशिश की थी। माया उस मैनेजर के पास गई। उसने उस मैनेजर का टाई हल्का ठीक करते हुए अचानक उसकी टाई की नोट खींच दी। मैनेजर का दम घुटने लगा। माया के इस एक्शन से कुछ ही सेकंड में मैनेजर का चेहरा सांस न मिलने की वजह से लाल हो गया। मैनेजर बुरी तरह छटपटाने लगा था पर माया ने इसके बाद भी उसे नहीं छोड़ा। मैनेजर की टाई कसते हुए माया ने उसे दांत किटकिटा कर पूछा, मेरी होटल में बगैर परमिशन तुमने किसी एरी गेरी लड़की को किसी गेस्ट के रूम में घुसने कैसे दिया? हाँ, उस वक्त होटल की सिक्योरिटी कहाँ थी जब वो लड़की मिस्टर विद्युत के रूम में घुसी? माया के सुंदर चेहरे पर उसकी स्माइल अब भी मौजूद थी मगर उसकी आवाज़ में उसका गुस्सा साफ झलक रहा था। ड्रीम होटल अपनी लग्जूरियस प्राइवेसी और टाइट सिक्योरिटी के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती थी। चाहे कोई इंसान कितना ही अमीर क्यों न हो मगर उसके गार्ड्स ड्रीम होटल में जाकर उसे सिक्योरिटी नहीं दे सकते थे। गेस्ट की सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी ड्रीम होटल खुद उठाती थी। अब तक के ड्रीम होटल के इतिहास में वो कभी भी किसी गेस्ट को सिक्योरिटी देने में नहीं चूकी थी मगर इस मैनेजर की केयरलेसी की वजह से कल ड्रीम होटल ने अपना एक रूल तोड़ दिया था। यही सोचकर माया का पारा हाई हो रहा था। बहुत स्ट्रगल करने के बाद भी जब मैनेजर माया की पकड़ से नहीं छूट पाया तब मरने के डर से मैनेजर ने छटपटाते हुए फंसी हुई आवाज़ में माया से कहा, मैडम, इसमें मेरी या होटल की कोई गलती नहीं है। नताशा मैडम ने मुझे उस लड़की को मिस्टर सिंघानिया के रूम में भेजने को कहा था, इसलिए मैंने उसे मिस्टर सिंघानिया के रूम में जाने दिया। उसमें हमारी सिक्योरिटी की कोई गलती नहीं है। मैनेजर की बात सुनकर माया ने एकदम से उसे छोड़ दिया। माया के छोड़ते ही मैनेजर बुरी तरह खांसते हुए जमीन पर जा गिरा। सुमित और रीवा ने भी मैनेजर की बात सुन ली थी। उन सबको नताशा की पूरी साजिश समझते देर नहीं लगी। इन सब में असल में माया की सौतेली बहन नताशा का हाथ था। नताशा ने कल रात जानबूझकर विद्युत के रूम में उस लड़की को भेजा था ताकि विद्युत सिंघानिया गुस्से में आकर ड्रीम होटल के खिलाफ कोई एक्शन ले और माया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो। विद्युत ने नताशा के साजिश के हिसाब से ही एक्शन भी लिया। उसने गुस्से में आकर पूरी ड्रीम होटल को जला दिया जिससे माया बड़ी मुसीबत में पड़ने वाली थी। नताशा की पूरी साजिश समझ में आते ही सुमित का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने माया की ओर देखा जो अपनी कार से टिक कर खड़ी मुस्कुरा रही थी। सुमित ने माया के पास जाकर एकदम से उखड़े हुए लहजे में कहा, मैडम, आप अब तो उस नताशा और जारा को कुछ कीजिए। वो दोनों कंपनी
माँ बेटी बचपन से ही आपके खिलाफ साजिश रचती आ रही है और आप सब कुछ जानने के बाद भी हर बार चुप रहती है। ऐसा क्यों? इस बार तो उन दोनों ने हद कर दी। आप प्लीज इस बार तो कुछ कीजिए, कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए उन दोनों माँ बेटी के खिलाफ। सुमित की आवाज में नफरत, फ्रस्ट्रेशन और गुस्से को भांपकर माया ने उसका कंधा थपथपाते हुए शांत लहजे में कहा, काम डाउन सुमित, काम डाउन। जो खेल उन दोनों माँ बेटी ने 4 साल पहले से खेलना शुरू किया है उसे मैंने 14 साल पहले खुद अपने हाथों से बनाया है। तुम इतने पर ही हाइपर क्यों हो रहे हो? थोड़ा सब्र रखो, सही वक्त आने पर मैं उन दोनों माँ बेटी से उनकी हर एक साजिश का शुद्ध समेत हिसाब लूंगी। अभी तुम शांत रहकर उन दोनों को जितना खेलना है खेलने दो, क्योंकि जो खेल वो दोनों खेल रही है उसकी क्रिएटर मैं खुद हूँ। माया की पूरी बात सुनने के बाद सुमित गौर से माया की ओर देखने लगा। माया के चेहरे पर हमेशा स्माइली एक्सप्रेशन जरूर होते थे, मगर उसके दिमाग में एक सेकंड में अनगिनत चीजें चलती रहती थी। माया क्या सोचती थी, क्या करती थी, उसका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला था, यह समझ पाना समुद्र में गुम सुई को ढूंढने जैसा था। आगे माया वहां नहीं रुकी, चारों तरफ अपनी सरसरी निगाह घुमा कर माया अपनी कार में बैठ गई। कार का डोर बंद होते ही वहां पर अचानक से ढेर मीडिया न्यूज रिपोर्टर्स आ गए। किस खेल की बात कर रही थी माया? आखिर क्या चल रहा है माया के दिमाग में? क्या है माया की खामोशी की वजह? जानने के लिए सुनते रहिए डेविल्स होलो लव।